एक 2018 में इन्फिनिटी वॉर का टाइम था कि जब उसकी कास्ट अनाउंस हुई थी और सवाल थे कि 2.5 घंटे लंबी एक मूवी में अवेंजर्स, वकांडा, गार्डियंस कैसे आएंगे। और आज का टाइम है जब मार्वल की नेक्स्ट बिग इवेंट डूम्सडे की कास्ट अनाउंस हुई। वहां तो इन्फिनिटी वॉर एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी बन गई, पर यहाँ डूम्सडे के पास मौका है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की पॉपुलैरिटी और बॉक्स ऑफिस दोनों को बीट करके एमसीयू की बेस्ट मूवी बन जाए। अनलेस एंड अनटिल रूसो ब्रदर्स फंबल कर जाएं, फिर तो ये बनेगा सेंचुरीज बिगेस्ट ब्लंडर। पर पॉजिटिविटी और रूसोस पर विश्वास रखकर आगे बढ़े तो 5 घंटे लंबी लाइव स्ट्रीम के बाद आखिर डूम्सडे की कास्ट रिवील हो ही गई। पर यह भी कंप्लीट नहीं, क्यों, इस पर आगे बात करेंगे। पर पहले देखो आखिर मूवी में होने कौन कौन वाला है। तो लिस्ट कुछ ऐसे शुरू होती है: क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर, वनेसा कर्बी एज इनविजिबल वुमन, एंथनी मैकी एज कैप्टन अमेरिका, सेबेस्टियन स्टैन एज बकी एके विंटर सोल्जर, लतीता राइट एज शूरी एके ब्लैक पैंथर। हाँ, कुछ लोगों को ये ब्लैक पैंथर पसंद नहीं आया था और चांसेस भी है कि आगे जाके कोई और ये मेंटल लेगा, पर अभी के लिए तो वकांडा तो यही रिप्रेजेंट करेगी। आगे पॉल रड एज टीटी, आई मीन एंटमैन, वॉट रसल एज यूएस एजेंट। भाई नकली कप्तान अमेरिका तो अवेंजर्स में जगह मिली गई। और इससे ये भी क्लियर हो गया कि थंडरबोल्ट्स में सेंट्री तो सर्वाइव कर ही लेगा। अब इसके आगे लिस्ट में नाम आते हैं तेनोक हियोर्ता मेजिया एज नेमोर, इबॉन मॉस एज पेंग्रिम मतलब द थिंग, सिमी लू एज शैंची, फ्लोरेंस प्यू एज न्यू ब्लैक विडो मतलब अब तो पुरानी हो चुकी है, केल्सी ग्रामर एज हैक मकॉई एके द बीस्ट, जिसकी लास्ट परफॉर्मेंस देखी थी मार्वल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में। और फुल फ्लेजेडली तो दिखा था ये एक्समैन मूवी में, जहाँ इस लिस्ट में अभी और भी एक्समैन है। पर पहले लुइस फॉलमैन एज बॉब द बिल्डर, मेरा मतलब है सेंट्री, डेनी रमेज एज फैल्कन, नया फैल्कन है, जिन्होंने एंडगेम नहीं देखी वो जान लो भाई, जोसेफ क्वीन एज जॉनी स्टॉर्म यानी द ह्यूमन टॉर्च, डेविड हार्बर एज रेड गार्डियन, साथ ही में विंस्टन ड्यूक एज एम्बाकू। जहाँ पे ये शूरी के साथ तो आ रहा है, पर इसका कुछ रोल भी होता है, ये तो देखना पड़ेगा। और क्या शूरी के बाद किसी का नंबर है ब्लैक पैंथर बनने का, या कोई नया ही एक्टर आ रहा है। थ्योरी सुसाइड करके आगे बढ़े तो नेक्स्ट है एना जॉन कैमन एज द घोस्ट, ये भी नहीं मर रही थंडरबोल्ट्स में। जो नहीं मर रहा वो है टॉम हिडलस्टन एज लोकी। भाई लिख के ले लो, जब ये डॉक्टर डूम से मिलेगा ना, मूवमेंट होगा यार, मूवमेंट। और थॉर और लोकी का रियूनियन आंख में आंसू ला देगा यार। खैर उसको छोड़ो, जब होगा तब होगा, क्योंकि अब आ रहे हैं एक्स मैन। जहाँ नाम देखो तो पैट्रिक स्टुअर्ट एज चार्ल्स जेवियर एके प्रोफेसर एक्स एज मैग्नीटो, एलन कमिंग एज नाइट रोलर, रेबेका रेमोज एज मिस्ट्री, जेम्स मार्सडेन एज कैट समर और साइक्लोप्स, चैनिंग टैटम एज रेमी ब्यू एके गैम्बिट। देख रहे हो वो जीएक्स में आ चुके हैं भाई। क्या ही तो नॉस्टैल्जिया हिट होगा, प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो की टक्कर होगी और बाकी एक्स में दिखेंगे। अब जहाँ जीन ग्रे का तो कंफर्म नहीं है, पर हो सकता है नई एक्ट्रेस को ले ले। फामती जेंसन 60 साल की हो गई है और इस इंडस्ट्री में मेल एक्टर को तो 80 का ले लेंगे, पर एक एक्ट्रेस को। अब ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आते हैं वो दो दिग्गज नाम जिनको पूरी इज्जत मिलनी चाहिए: पेड्रो पास्कल एज रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक और रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। और इसके साथ ही लाइव स्ट्रीम तो खत्म हुई, पर उससे पहले आया डूम्सडे का नया टाइटल कार्ड और बताया कि एज ऑफ 27 मार्च 2025 मूवी प्रोडक्शन में जा चुकी है। मतलब मार्वल और हमारे अच्छे दिन वापसी आ गए। हर हफ्ते महीने कोई ना कोई नई अनाउंसमेंट, लीक्स, फोटोज, यार सच में मजा आ जाएगा। और अभी तो और भी कास्ट की अनाउंसमेंट्स बाकी है, जैसे हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाला, क्योंकि बाकी टोबी और एंड्रयू से तो उम्मीद लगाना बेवकूफी है। तो उन्हीं की एक दो आईपी ही तो है जो सक्सेसफुल है, उन्हीं के राइट वो मार्वल तो थोड़ी ना दे देगा। और तुम हल्क को कैसे बोल सकते हो। और आ गया कैप्टन अमेरिका आ गया, पर हल्क का क्या, मार्क रेफेलो का क्या, क्योंकि शी हल्क तो आ रही है, ये तो गारंटेड है। पर मार्वल क्या फिर से हल्क को लेके फंबल कर देगा, क्योंकि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट से बाद ही तो मौका है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की स्टोरी लाइन को लाने का। पर एमसीयू की स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल सुपर हीरो कैप्टन मार्वल भी नहीं दिखी। हाँ मूवीज खराब है, पर विदाउट अ डाउट जब एंड गेम में इसकी एंट्री थी ना, तो थैनोस की पूरी मार ली थी। और अगर तुम फेस 4 को ऑलरेडी हेट करते हो और करना चाहते हो, तो इन्होंने यंग एवेंजर्स जैसे कमाला खान एज मिस मार्वल, वांडा के बच्चे बिली और टॉमी, केट बिशप, आयरन हार्ट, अमेरिका शेवेज, एंटमैन की बेटी, इनको पूरे 4 साल लगातार सेटअप किया, उनका अनाउंस ही नहीं किया। अरे जब कुछ काम ही नहीं है, तुम्हें पता है ये डूम के सामने कुछ नहीं कर सकते, तो एमसीयू में इनको इंट्रोड्यूस ही क्यों किया। और अभी सिर्फ इतनी ही मिसिंग कास्ट नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर
बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज डॉक्टर स्ट्रेंज रह गए और बाकी वांडा, एके स्कारलेट विच, विजन, क्लिया, वुल्वरीन, डेडपूल, डेयरडेविल, पनिशर, इटर्नल्स, सिल्वर सर्फर, बहुत सारे ये भी अभी पर्दे के पीछे हैं। वेल, अनाउंसमेंट्स और हाइप के लिए तो उसको बचा के रखेंगे। अगर तुम पूरी कास्ट को ध्यान से देखो तो इसमें क्लियरली 4 डिफरेंट टीम्स बन रही हैं। पहली थंडरबोल्ट्स डार्क एवेंजर्स, फिर हमारी ओजी एवेंजर्स जिसको सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका लीड करेगा, फिर एक्समैन की एक टीम, और फाइनली जून में आने वाली एमसीयू की पहली फैमिली फैंटास्टिक फोर। और टीम्स तो बननी ही थी, इतने कैरेक्टर्स एक टाइम पे एक साथ थोड़ी ना स्क्रीन पे होंगे। इन्फिनिटी वॉर की तरह अलग अलग जगहों पर ये टीम्स अपना मिशन करेंगी जो इन्हें इनएविटेबल पॉइंट डूम के पास लाकर खड़ा कर देगा। जहां ये टीम इसलिए भी सेंस बनाती हैं क्योंकि इंकर्जन्स के दौरान ये अलग अलग यूनिवर्स से आएंगी और तभी शायद हमें अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन भी देखने को मिलेगा। इस मूवी में ऑरा फार्मिन तो दबा की होगी, फिर चाहे वो एक्समैन करे या आरडीजे डॉक्टर डूम। पर तुम शुरू हो जाओ थ्योरीज बनाने और डिस्कशन करने के लिए, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अब थ्योरीज की बारिश होने वाली है। तब तक के लिए अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना। इतने मिलते हैं अगली वीडियो में।